नमस्कार मित्रों। शिव पुराण की कथा के पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार प्रजापति दक्ष यज्ञ का अंत विनाश और पश्चाताप में हुआ। महादेव माता सती के निर्जीव शरीर को लेकर वहां से चले गए और समस्त देवगण मौन रह गए। पर शिव का वहां से चले जाना इस कथा का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसे अध्याय का आरंभ था जिसने सृष्टि को भीतर तक हिला दिया। इसी क्षण से आरंभ होती है शिव पुराण की वो कथा जहां तांडव जन्म लेता है, जहां भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ता है और जहां शक्ति का पुनः प्राकट्य होने वाला है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सती के वियोग ने महादेव को किस रूप में प्रकट किया और किस प्रकार सृष्टि को पुनः संतुलन की ओर ले जाया गया। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शिव पुराण की कथा को आगे बढ़ाते हैं। हर हर महादेव। प्रजापति दक्ष के पुनर्जीवित होने के बाद यज्ञ स्थल पर एक गहरा मौन छा गया। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार हो चुकी थी, पर वातावरण में शांति नहीं लौटी थी। यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि जिस शक्ति के अपमान से ये यज्ञ आरंभ हुआ था, वही शक्ति अब वहां निष्प्राण पड़ी थी। सती का शरीर यज्ञ मंडप में शांत था, पर उस शांति में भारी पीड़ा छिपी थी। तभी महादेव आगे बढ़े। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, न दक्ष की ओर देखा न देवताओं की ओर। उन्होंने सती के शरीर को अपने दोनों हाथों से उठाया। उस क्षण शिव न संहारक थे न योगी, वे केवल एक पति थे। शिव पुराण में वर्णित है कि उस समय महादेव का स्वरूप अत्यंत गंभीर था। उनकी जटाएं खुल चुकी थीं, नेत्र स्थिर थे और मुख पर ऐसा भाव था जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। महादेव माता सती को अपनी गोद में लेकर यज्ञ स्थल से चल दिए। उन्होंने कैलाश की ओर प्रस्थान नहीं किया। वे किसी निश्चित दिशा में नहीं गए। वे लोकांतरों में विचरण करने लगे। जहां जहां वे गए वहां सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिलने लगे, नदियों का प्रवाह अस्थिर हो गया। देवताओं को ये स्पष्ट दिखाई देने लगा कि यदि ये स्थिति अधिक समय तक बनी रही तो सृष्टि विनाश की ओर बढ़ जाएगी। शिव सती को लेकर भ्रमण कर रहे थे। ये भ्रमण साधारण नहीं था। ये उस वियोग का परिणाम था जिसे महादेव स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। शिव पुराण बताता है कि उस समय शिव ध्यान में भी स्थित नहीं थे और न ही पूर्ण रूप से क्रोध में थे। वे शोक और वैराग्य के बीच की अवस्था में थे, जहां चेतना स्वयं दिशा खो देती है। इसी अवस्था में शिव का तांडव आरंभ हुआ। ये तांडव किसी मंच पर किया गया नृत्य नहीं था, ये शिव की गति थी। उनके चरणों की चाल से दिशाएं कांपने लगीं। जहां उनका चरण पड़ा वहां भूमि धंसने लगी, समुद्रों में ज्वार उठने लगे, ग्रहों की गति असंतुलित होने लगी। देवताओं ने यह देखकर समझ लिया कि ये तांडव यदि निरंतर चलता रहा तो सृष्टि का नाश निश्चित है। देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया। कोई भी शिव के समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। शिव की ये अवस्था अभूतपूर्व थी। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और निवेदन किया कि वे सृष्टि की रक्षा हेतु उपाय करें। भगवान विष्णु ने स्थिति को देखा। वे समझ चुके थे कि शिव को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्रोध नहीं अपितु प्रेम जनित शोक है। विष्णु जानते थे कि जब तक शिव के हाथों में सती का शरीर रहेगा तब तक ये अवस्था समाप्त नहीं होगी। सृष्टि की रक्षा के लिए एक कठोर निर्णय आवश्यक था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र धारण किया। शिव पुराण और देवी भागवत में ये वर्णन आता है कि विष्णु ने ये कार्य किसी वैर या विरोध के कारण नहीं किया, बल्कि विवशता में किया। ये कार्य शिव को पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि को बचाने के लिए था। विष्णु शिव के पीछे पीछे चलते रहे। जहां जहां शिव गए, विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को क्रमशः पृथ्वी पर गिराना आरंभ किया। ये कार्य अत्यंत गोपनीय रूप से किया गया, ताकि शिव को तुरंत इसका आभास न हो। जैसे जैसे अंग पृथ्वी पर गिरते गए, शिव का भार हल्का होता गया, परंतु शिव को इसका आभास हुआ। उन्होंने देखा कि सती का शरीर पूर्ण नहीं रहा, तब भी वे रुके नहीं। उनका शोक इतना गहरा था कि चेतना धीरे धीरे शांत होने लगी। अंततः वो क्षण आया जब सती का शरीर पूर्ण रूप से पृथ्वी पर समर्पित हो चुका था। शिव वहीं स्थिर हो गए। उनकी गति थम गई, तांडव रुक गया। सृष्टि ने कुछ क्षणों के लिए स्थिर श्वास ली।
देवताओं ने चैन की सांस ली, पर किसी के मन में प्रसन्नता नहीं थी। ये स्थिरता भी शोक से भरी हुई थी। जब शिव का तांडव थम गया और वे एक स्थान पर स्थिर हो गए, तब सृष्टि ने जैसे लंबी सांस ली। दिशाओं का कंपन शांत हुआ, ग्रहों की गति पुनः संतुलित होने लगी और देवताओं को ये अनुभव हुआ कि विनाश का वो प्रवाह अब आगे नहीं बढ़ेगा। पर यह शांति पूर्ण नहीं थी। ये शांति उस पीड़ा से उपजी थी जिसे स्वयं महादेव ने अपने भीतर धारण कर रखा था। शिव वहां खड़े थे, मौन, स्थिर और भीतर से टूटे हुए। उनकी गोद अब खाली थी, पर वो खालीपन सृष्टि से कहीं अधिक भारी था। सती का शरीर पृथ्वी पर समर्पित हो चुका था, पर शिव का मन उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शिव पुराण में ये स्पष्ट वर्णन आता है कि उस समय महादेव न ध्यान में थे और न ही किसी लोक में स्थित थे। वे एक ऐसी अवस्था में थे जहां चेतना और अचेतना के बीच का भेद मिट जाता है। देवताओं ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि सभी मौन खड़े रहे। उन्हें ये भली भांति ज्ञात था कि इस क्षण शिव से कोई वचन कहना उचित नहीं होगा। तभी भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु जानते थे कि ये कार्य शिव को कष्ट पहुंचाने वाला है, परंतु ये कष्ट क्षणिक होगा, जबकि सृष्टि का विनाश स्थायी हो सकता था। इसलिए उन्होंने धर्म के पक्ष में ये कठिन दायित्व स्वीकार किया। विष्णु ने देवताओं को संकेत दिया कि वे सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे हैं उन्हें स्मरण में रखें, क्योंकि वही स्थान आगे चलकर शक्ति के केंद्र बनने वाले थे। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये शक्ति का पृथ्वी पर स्थायी रूप से स्थापित होना था। विष्णु ने सुदर्शन चक्र को शांत रूप से अपने हाथ में धारण किया। ये चक्र युद्ध के लिए नहीं था, ये धर्म की रक्षा के लिए था। शिव पुराण में वर्णित है कि विष्णु ने इस कार्य को अत्यंत मर्यादा और संयम के साथ किया। प्रत्येक अंग का पृथ्वी पर गिरना किसी आघात के समान नहीं था, बल्कि वो शक्ति का स्थापन था। उधर शिव की अवस्था धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। उनका उन्माद शांत हो चुका था, पर उनका वैराग्य और भी गहरा हो गया था। उन्होंने सृष्टि की ओर देखा, पर वो दृष्टि सामान्य नहीं थी। उसमें न क्रोध था, न करुणा, केवल विरक्ति थी। शिव ने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने विष्णु से ये नहीं पूछा कि ये क्यों किया गया, क्योंकि शिव जानते थे कि ये कार्य धर्म के अंतर्गत हुआ है। शिव पुराण में ये विशेष रूप से उल्लेखित है कि महादेव ने इस घटना को स्वीकार किया, क्योंकि वे स्वयं धर्म के अधिष्ठाता हैं। इसके पश्चात महादेव कैलाश की ओर लौटे, पर वो कैलाश वही नहीं रहा। वहां अब सती की उपस्थिति नहीं थी। नंदिनी शांत थी, गण मौन थे और पार्वत्य श्रृंगों पर एक गहन शून्यता छाई हुई थी। महादेव ने स्वयं को तप में लीन कर लिया। उन्होंने लोक संपर्क त्याग दिया। देवताओं को यह ज्ञात हो चुका था कि शक्ति अब पृथ्वी पर स्थिर है और शिव तप में चले गए हैं। पर सृष्टि की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जहां जहां सती के अंग गिरे थे, वहां देवी शक्ति ने अपने अपने रूप में वास किया। प्रत्येक स्थान का अपना महत्व था, अपनी मर्यादा थी और अपना प्रभाव था। इन स्थानों पर न केवल पूजा प्रारंभ हुई, बल्कि वे लोकों के लिए ऊर्जा के केंद्र बन गए। शिव पुराण तथा देवी भागवत में ये वर्णन आता है कि सती के शरीर के जहां जहां अंग गिरे, वे स्थान तत्काल ही साधारण भूमि नहीं रहे। वहां दिव्यता प्रकट हो गई। पृथ्वी ने स्वयं उस शक्ति को धारण किया। देवताओं ने अनुभव किया कि इन स्थलों पर शक्ति सदा के लिए निवास करेगी और सृष्टि के संतुलन में सहायक बनेगी। इन स्थानों को आगे चलकर शक्तिपीठ कहा गया। शक्तिपीठ केवल पूजा स्थल नहीं है, वे चेतना के केंद्र हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ का अपना स्वरूप है, अपना प्रभाव है और अपनी मर्यादा है। कहीं सती के चरण गिरे, कहीं नेत्र, कहीं हृदय, कहीं आभूषण, पर जहां भी कुछ गिरा, वहां शक्ति ने किसी न किसी रूप में वास किया। इन स्थानों पर देवी विभिन्न नामों से पूजित हुई। कहीं वे दुर्गा बनी, कहीं काली, कहीं चंडिका, कहीं अंबिका और कहीं भैरवी। हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव भी प्रतिष्ठित हुए, क्योंकि शिव और शक्ति कभी पृथक नहीं होते। जहां शक्ति स्थिर हुई, वहां शिव ने भैरव रूप में उसकी रक्षा स्वीकार की। देवताओं ने इन स्थानों पर विधि पूर्वक पूजन आरंभ किया।
ऋषियों ने इन्हें तीर्थ के रूप में स्वीकार किया। धीरे धीरे ये शक्तिपीठ लोक लोकांतरों में प्रसिद्ध हो गए। शिव पुराण ये स्पष्ट करता है कि शक्तिपीठों की स्थापना से सृष्टि में ऊर्जा का प्रवाह पुनः संतुलित हुआ। उधर महादेव कैलाश में तप में लीन थे। सती के वियोग ने उन्हें पूर्ण वैराग्य की ओर धकेल दिया था। उन्होंने स्वयं को तपस्या में स्थिर कर लिया। वे न सृष्टि के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे थे और न ही देवताओं की प्रार्थनाओं पर ध्यान दे रहे थे। ये वो काल था जब शिव केवल तपस्वी थे, न पति, न संहारक, न योगी, केवल साधक। देवताओं को ये भली भांति ज्ञात था कि शक्ति पृथ्वी पर स्थिर हो चुकी है, पर शिव के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जानते थे कि शक्ति को पुनः शिव से जोड़ना आवश्यक होगा, पर यह कार्य समय से पहले नहीं हो सकता था। शिव पुराण में ये संकेत मिलता है कि सती का ये त्याग अंत नहीं था, बल्कि एक नई लीला की भूमिका थी। शक्ति ने सती रूप में देव छोड़ी थी, पर उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ था। वो समय आने पर पुनः प्रकट होने वाली थी, और वही शक्ति आगे चलकर पार्वती के रूप में जन्म लेने वाली थी। हिमालय के घर में तप और संयम के वातावरण में वही शक्ति पुनः अवतरित होने वाली थी, ताकि शिव का वैराग्य टूटे और सृष्टि पुनः पूर्ण हो सके। पर यह सब तत्काल नहीं हुआ। इसके लिए दीर्घ काल की तपस्या, प्रतीक्षा और संयम आवश्यक था। शिव पुराण ये स्पष्ट करता है कि शक्तिपीठों की स्थापना के साथ सृष्टि स्थिर तो हो गई, पर अधूरी थी। शिव और शक्ति का पुनर्मिलन ही सृष्टि को पूर्णता देने वाला था। इसलिए ये अध्याय यहीं विश्राम लेता है, एक विराम के साथ, अंत के साथ नहीं। शिव तप में लीन है, शक्ति पृथ्वी पर स्थिर है और सृष्टि प्रतीक्षा में है। इस प्रकार शिव पुराण का ये अध्याय हमें उस अवस्था तक ले आता है जहां सृष्टि स्वयं मौन हो जाती है। सती के वियोग में महादेव का शोक केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रह जाता, बल्कि उसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर दिखाई देने लगता है। शिव का तांडव ये स्पष्ट करता है कि जब शक्ति और शिव का संतुलन टूटता है, तब सृष्टि की गति भी अस्थिर हो जाती है। ये प्रसंग हमें ये समझाता है कि ईश्वर भी नियमों से परे नहीं, बल्कि स्वयं नियमों के रक्षक हैं। भगवान विष्णु द्वारा सती के शरीर के अंगों का पृथ्वी पर गिरना कोई हिंसक कार्य नहीं था, बल्कि सृष्टि की रक्षा के लिए लिया गया एक आवश्यक निर्णय था। उसी प्रक्रिया के माध्यम से शक्ति पीठों का प्राकट्य हुआ, जहां शक्ति ने स्थायी रूप से निवास किया। इन शक्ति पीठों के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। सती का शरीर समाप्त हुआ, पर शक्ति का अस्तित्व और भी व्यापक हो गया। इस अध्याय में ये भी स्पष्ट होता है कि शिव का मौन, उनका तप और उनका वैराग्य सृष्टि के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना उनका संहार और संरक्षण। महादेव का तप में लीन होना किसी से पलायन नहीं था, बल्कि वो समय की प्रतीक्षा थी। ये वही काल था जहां सृष्टि को समझना था कि शिव और शक्ति का पुनर्मिलन बिना तप, संयम और समय के संभव नहीं है। शिव पुराण हमें ये सिखाता है कि हर विराम अंत नहीं होता, कभी कभी विराम ही आगे की लीला की भूमिका बनता है। शक्ति पीठों की स्थापना के साथ सृष्टि स्थिर हुई, पर पूर्ण नहीं। उस पूर्णता के लिए शक्ति को पुनः अवतार लेना था और शिव को पुनः गृहस्थ मार्ग स्वीकार करना था। शिव पुराण का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि सती के वियोग में भगवान शिव किस प्रकार तप में लीन रहे और किस प्रकार वही शक्ति आगे चलकर पार्वती के रूप में जन्म लेने की भूमिका रचती है। यदि आप शिव पुराण की इस कथा को क्रमबद्ध, शास्त्र सम्मत और विस्तार से सुनना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले अध्यायों में हम शिव और शक्ति की उस लीला को जानेंगे जिसने सृष्टि को पुनः संतुलन प्रदान किया। हर हर महादेव।